हाय जय हिंद फ्रेंड्स। दिस इज आज़ाद। वेलकम टू द गुरुकुल मंत्रा। गुरुकुल मंत्रा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी ट्रिपल पेट और यूपी पीआरबीपी के यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को हम टारगेट रखते हुए अपने इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में देखे थे और वैदिक सभ्यता के बारे में देखा था। तो आज की इस वीडियो में जैन धर्म को कवर करेंगे, उसके बाद हम बौद्ध धर्म को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तों कि जैन धर्म के कुछ अलग अलग अन्य नाम हुए, उन नामों को हम जानेंगे कि क्या क्या नाम है जैन धर्म के दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जैन धर्म के कुछ अन्य नामों में देखो, इसको शैवपचत कहा गया, यापनी कहा गया, ठीक है, कुरुचुक कहा गया और निकृंत कहा गया। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के अन्य नाम हुए। ठीक है, आगे देखें कि आप देख सकते हैं कि जैन शब्द का संस्कृत, ठीक है दोस्तों, जैन शब्द को संस्कृत में जिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, जैन शब्द को संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है विजिता। ठीक है दोस्तों, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजिता। और जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। ठीक है, जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। ठीक है, तथा जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया। ठीक है दोस्तों, इन बातों को याद रखेंगे कि जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया और जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। ठीक है दोस्तों, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। या इस बात को याद रखेंगे कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की बात करें तो आपके ऋषभदेव थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। ठीक है दोस्तों, इनका नाम आदिनाथ था। ठीक है, इनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनका जो प्रतीक था, प्रतीक चिन्ह इनका बैल था। ठीक है, और राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर आदिनाथ का मंदिर है। ठीक है, यह बिमल शाही मंदिर है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर आदिनाथ का मंदिर है, यह बिमल शाही मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आगे की तरफ देखें अगर, तो इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पे हुई थी। इस बात को याद रखेंगे कि आदिनाथ या जो ऋषभदेव थे, इनकी मृत्यु जो थी एक कैलाश पर्वत हुई थी और ये पहले तीर्थंकर थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह बैल था। ठीक है, अब मल्लीनाथ की बात करें दोस्तों, तो मल्लीनाथ के बारे में बता दें तो मल्लीनाथ आपके 19वें तीर्थंकर थे। इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनको देख रहे हैं। मल्लीनाथ आपके 19वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका कलश था। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका कलश था। ठीक है, और फिर अगर हम ओरेस्टी नेमी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। ओरेस्टी नेमी की बात करें तो ओरेस्टी नेमी आपके 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे कि ओरेस्टी नेमी 22वें तीर्थंकर थे और जो इनका प्रतीक चिन्ह बना वो शंख बना। ठीक है, ओरेस्टी नेमी 22वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह बना वो शंख। ठीक है, हम पार्श्वनाथ की बात करें, ये आपके 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों, पार्श्वनाथ के नाम से एक पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर बने और इनका जो प्रतीक चिन्ह बना दोस्तों वो सर्प बना। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प बना। ठीक है, इनकी जो ज्ञान स्थली है वो आपकी वाराणसी शहर रही है। ठीक है, और पार्श्वनाथ की पत्नी की बात करें दोस्तों, पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती था। ठीक है दोस्तों, पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम आपका प्रभावती था। ठीक है, इन्होंने, अगर इनके बारे में बताएं, इन्होंने चतुर्याम शिक्षा या 4 महाव्रत दिए थे दोस्तों। इन्होंने चतुर्याम शिक्षा या 4 महाव्रत दिए थे। ठीक है, बाद में 5वां महाव्रत या 5वां चतुर्याम 5वां जो शिक्षा दी थी वो आके महावीर स्वामी जी दिए थे। ठीक है, इनके जो चार महाव्रत थे उसमें से कौन कौन से थे देखेंगे। इसमें से सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपिग्रह, ये चारों चतुर्याम शिक्षा के नाम से जाने जाते हैं, या 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं, उसके बाद आप क्या आते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है दोस्तों, तो अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो आपके महावीर स्वामी जी हुए। ठीक है, ठीक है, इनका जो मूल नाम था, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आपके महावीर स्वामी हुए। ठीक है, इनके 24वें तीर्थंकर थे और इनका जो मूल नाम था वर्धमान था। चलिए इनके बारे में हम शॉर्ट फॉर्म में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इनका जो मूल नाम था, ठीक है, वर्धमान था। ठीक है, इनका जन्म जो है 540 BC में, यानी 540 ईसा पूर्व में हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है, कहाँ पे होता है? कुंडलग्राम, वैशाली, बिहार में। ठीक है, बिहार में कुंडलग्राम वैशाली जिले में हुआ था। ठीक है, आगे को देखते हैं। इनके बचपन का नाम हम पढ़ चुके हैं, वर्धमान था। ठीक है, इनके बचपन का नाम पढ़ चुके हैं, वर्धमान था। जो इनके पिता थे वो सिद्धार्थ थे। ठीक है दोस्तों, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ वैशाली गढ़राज के प्रमुख थे। ठीक है,
इनकी माता का नाम त्रिशला था या विदेहदत्ता, ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशला या विदेहदत्ता था, ठीक है। अगर इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है, और इनकी जो पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शना था या कहीं कहीं अरण्या, ठीक है, कहीं कहीं अरण्या नाम मिलता है। और इनका जो दामाद था जमाली, और इनका दामाद ही इनका प्रथम शिष्य हुआ, ठीक है दोस्तों, इस बात को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखें इनके जो बड़े भाई थे, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके जो बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, ठीक है दोस्तों। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई 468 BC में हुई थी, ठीक है। अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ये जो इनकी 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन का आदेश लेकर गृह त्याग किया था, ठीक है। तो इनको 30 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने ये त्याग कर दिया था। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है, इनका प्रतीक चिन्ह शेर है, ठीक है। इन बातों को हम याद रखेंगे। और भी कुछ देखेंगे कि इनको ज्ञान प्राप्ति का स्थल कौन सा था, तो आप देख सकते हैं अंगदेश, यानी अंगदेश जमरी गांव, ठीक है, अंगदेश जमरी गांव ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखेंगे कि अंगदेश के जमरी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और जैन धर्म में महावीर स्वामी के कुछ गढ़ एवं गढ़धरों को देखेंगे। इसमें महावीर स्वामी ने 11 गढ़धरों की नियुक्ति की थी, ठीक है, देख सकते हैं, जिसमें से 9 जो है 9 की मृत्यु जो है 9 की मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु के पहले हो गई थी और 2 बचे थे, ठीक है, जिनमें 9 की मृत्यु, जिसमें से एक आचार्य सुधर्मन थे और इंद्रभूति थे, ठीक है दोस्तों, इसमें आचार्य सुधर्मन और इंद्रभूति थे, ठीक है दोस्तों। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म जो है, जैन धर्म का जो प्रचार प्रधान बना वो आचार्य सुधर्मन बना था, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रधान जो है आचार्य सुधर्मन बने थे, ठीक है। फिर हम कुछ आगे देखते हैं जैन संगीतियों के बारे में। तो जैन संगीति 2 संगीतियाँ हुई थी जैन धर्म की, जिसमें पहली संगीति जो आपका पाटलिपुत्र गुजरात में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष रहे थे स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आपके प्रथम जैन संगीति हुई थी। और उस टाइम का शासक कौन था, तो उस टाइम के शासक आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। उसका अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र था। और कहाँ पे आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र। इन बातों को हम याद रखेंगे। अगर फिर दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो उसके जो अध्यक्ष थे या उसके शासक था वो ध्रुवशामणी थे। दूसरी बौद्ध संगीति के शासक ध्रुवशामणी थे, ठीक है। कहाँ पे आयोजित की गई थी, गुजरात में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो समात्रगढ़ थे, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे और देखते हैं दोस्तों कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषण, देखिए महावीर स्वामी का जो उपदेश दिया जाता था वो अपना उपदेश प्राकृतिक भाषण देते थे, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। बाद में जैन धर्म 2 संप्रदायों में, ठीक है, बट गया था। और श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन हुआ, ठीक है, 2 संप्रदायों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। फिर श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक स्थूलभद्र हुए और दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक हुए वो भद्रभाव हुए, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखेंगे श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है दोस्तों। और जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे ये पूर्ण तरीके से नग्न रहकर तपस्या करते थे। और देखिए श्वेतांबर के लोग क्या करते थे, ये स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। श्वेतांबर के अनुसार कि जो स्त्रियां हैं उनके लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, बल्कि दिगंबर लोगों के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है, ठीक है। ये अंतर है। और देखेंगे श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास रखते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे वो पहले ज्ञान को पहले रखते थे, बाद में भोजन, ठीक है। लेकिन दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता था, ठीक है। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और इस मत के दिगंबर मत के अनुसार स्वामी अविवाहित थे, ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंस है। फिर इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे। जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर थे वो मल्लिनाथ जो थे वो स्त्री थे, विवाद है। लेकिन दिगंबर वाले मानते हैं कि नहीं वो पुरुष थे, ठीक है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट अंतर है। आगे बढ़ते हैं कि कुछ जो जैन तीर्थंकर हुए उनका प्रतीक चिन्ह पूछता है एग्जाम में, तो वो जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्ह है देख लेंगे। आपके ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह बना वो आपका बैल बना, ठीक है। दूसरे तीर्थंकर अजीत नाथ हुए थे, उनका प्रतीक चिन्ह हाथी बना। शंभुनाथ की बात करें, शंभुनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व है, ठीक है। पद्मभ्रम का कमल है, ठीक है। मल्लिनाथ का कलश है, ठीक है। नेमिनाथ का नीलकमल है, नमीनाथ है और फिर नेमिनाथ का शंख है, ठीक है दोस्तों। फिर अगर हम इनकी देखें पार्श्वनाथ की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, नेमिनाथ शंख और पार्श्वनाथ की सर्प और आपका महावीर स्वामी का सिंह, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम आगे देखें
कि जब जैन धर्म चल रहा था तो उस टाइम में कुछ जैन ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है। उसके रचनाकार कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको हम देख लेंगे। जैसे अब कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, पूछता एग्जाम में, तो कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, ठीक है दोस्तों। और भी है, जैसे प्रवचन सार की रचना किसने की थी, कुंद ने की थी, ठीक है। श्लोक वार्तिक की रचना किसने की थी, श्लोक वार्तिक की रचना आपका विद्यानंद स्वामी ने की थी, ठीक है। न्याय दीपिका की बात करें तो न्याय दीपिका की रचना धर्मभूषण ने की थी, ठीक है दोस्तों। द्रव्य संग्रह की बात करें, द्रव्य संग्रह की रचना नेमिचंद्र ने की थी, ठीक है दोस्तों। न्यायावतार की बात करें तो इसका जो रचनाकार था वो सिद्धसेन दिवाकर थे। तो ये जैन धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है दोस्तों।